आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बुद्ध के धम्म के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, तो इस किताब में क्या लिखा है, इस किताब में जो लिखा है उसको हम समझने का इस चैनल के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो भाग है उसमें लिखा है परिचय है। तो ये किताब क्यों लिख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, है ना। कौन से ऐसे विषय है, कौन से ऐसे प्रश्न निर्माण हुए हैं जिनको हल करना, जिनके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, ऐसा उन्हें लगा, तो उन्होंने परिचय में उस बारे में बताया है। तो परिचय में बाबा साहब कहते हैं कि अभी बहुत से अबौद्ध लोग, यानी जो बुद्धिस्ट नहीं है, उनकी रुचि बढ़ी है बुद्ध के धम्म के ओर, और वो जानना चाहते हैं, बुद्ध का जीवन जानना चाहते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को जानना चाहते हैं। तो जब वो जानने की कोशिश करते हैं तो उनको वो जानने में बहुत सी कठिनाइयां आती है। और इतना ही नहीं, अगर वो बुद्ध के धम्म और बुद्ध का जीवन और धम्म, बुद्ध की विचारधारा जिन किताबों में लिखी गई है, तो उन किताबों के आधार पर भी अगर बुद्ध और उनका धम्म जानने की कोशिश करे तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बड़ी अनगणित विसंगतियां वहां पे दिखाई देती है। तो ये विसंगतियां दूर करने का प्रयास बौद्धों ने करना चाहिए। तो बौद्धों ने करना चाहिए, तो अभी भी इस विषय पे चर्चा करने का समय नहीं आया क्या, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि बौद्धों ने उनका धम्म जो है, मान लीजिए अगर मैं बौद्ध हूँ तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि कोई बुद्ध के बारे में जानना चाहता है तो उनको मैं समझा सकूं कि हमारा धम्म क्या है, बाबा साहब बुद्ध अपने धम्म के बारे में क्या कहते हैं, बुद्ध का विचार क्या है धम्म के बारे में, बुद्ध की विचारधारा है क्या असलियत में, तो वो समझा सके और उसके ऊपर जो प्रश्न निर्माण हुए वो प्रश्नों को हल कर सके। तो ऐसे कुछ प्रश्न बाबा साहब ने यहाँ पे रखे हैं। तो इन्हीं वजह से जो कुछ प्रश्न है, कुछ समस्याएं, दिक्कत आती है, तो इसके कारण बुद्ध के प्रति जो पहला जो उसको बोलते हैं ना अपन कि फर्स्ट इम्प्रेशन, तो वो बुद्ध के बारे में सही से नहीं जान सकने के कारण लोग बुद्ध को छोड़ देते हैं बीच में, और जानना चाहते हुए भी उनको कठिनाइयां हो रही है उसको जानने में, उनकी विचारधारा समझने में, तो वो छोड़ देते। तो इसीलिए बाबा साहब ने ये कार्य अपने कंधों पे लिया है कि जो बौद्धों को ही नहीं तो अबौद्धों को भी बुद्ध के धम्म के बारे में जानकारी मिले, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे। तो कुछ कौन से ऐसे प्रश्न निर्माण हुए हैं, तो कुल चार प्रश्न के बारे में बाबा साहब ने अपने उस परिचय पाठ में जिक्र किया है। तो ये चार प्रश्न कौन से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया है वो बुद्ध के सिद्धार्थ के गृह त्याग के बारे में। उन्होंने अपना घर किस वजह से छोड़ा, ये एक पहला प्रश्न बाबा साहब ने अपने परिचय में उठाया है। तो पारंपरिक उत्तर तो ऐसे ही आता है कि सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों छोड़ा। तो हमें पढ़ाया जाता है, हमने भी कंपटीशन का स्टडी किया, तो उसमें भी समझाया जाता है कि कुछ दृश्य उन्होंने देखे, जैसे कोई जर्जर व्यक्ति देखा, कोई मृत शरीर देखा, रोगी देखा, सन्यासी देखा, ऐसे कुछ 3-4 दृश्य उन्होंने देखे और उनके मन के ऊपर बहुत बड़ा उसका परिणाम हुआ। तो जाके उन्होंने गृहत्याग किया, घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, ऐसा पारंपरिक उत्तर आता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये तो हास्यास्पद बात है
कि कोई व्यक्ति 29वें साल में अगर गृहत्याग करता है तो ये जो अमूमन रोज घटने वाली घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे कोई वृद्ध का होना, कोई बीमार व्यक्ति का होना, मृत्यु होना, सन्यासियों का होना, तो ये तो रोज दिखने वाली, छोटे बच्चों को भी दिखने वाली घटनाएं हैं। तो क्या सिद्धार्थ के जीवन में कभी ऐसा दृश्य कभी पहले कभी देखा नहीं गया होगा? तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये असंभवनीय बात है। और इन बातों का भी, इस सवाल का भी जवाब हमें इस पुस्तक के माध्यम से ढूंढना है। तो इसका भी हम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि बार बार वही जो सवाल है उठते हैं, तो उनका सवाल को जवाब ढूंढना है। कुछ बातें ऐसे है कि मान लीजिए हम स्कूल में जाते हैं, तो वो तो युवराज थे, वो भी स्कूल में जाते थे, उन्होंने भी ग्रंथों की पढ़ाई की है। तो ग्रंथों में क्या जन्म मृत्यु के बारे में कभी बताया गया या नहीं होगा? कोई व्यक्ति जन्मता है तो वो वृद्ध होता है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया होगा। कोई रोगी होता है, रोग होता है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया होगा। ऐसे होना मुश्किल है। तो इसलिए ये सवालों का भी जवाब हमें इस किताब के माध्यम से ढूंढना है, जानने की कोशिश करना है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या उपस्थित किया है उसमें? दूसरा प्रश्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उपस्थित किया है, वो प्रश्न है आर्य सत्यों के बारे में। 4 आर्य सत्य जो बताए हैं बुद्ध धम्म में, अगर उसमें ही उसके ऊपर ही कुछ प्रश्न उपस्थित होता होगा तो वो पूरे धम्म के अस्तित्व के ऊपर उपस्थित होने वाला प्रश्न है। तो 4 आर्य सत्य जो है, 4 आर्य सत्य है, उसमें दुख को स्वीकारा है। दुख को माना गया है, दुख को स्वीकारा गया है, और दुख स्वीकारने के बाद में उसके उपायों के ऊपर है धम्म निर्भर है। तो प्रश्न ये उपस्थित किया जाता है, अगर जन्म दुखद है, मृत्यु दुखद है, अगर कोई सुख ही नहीं है, तो धर्म का औचित्य ही क्या है? कोई व्यक्ति को दुख से मुक्ति नहीं मिलवा सकता, दुखी नहीं प्रदान कर सकता, तो वो किसी विचारधारा, किसी धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे माना जाता है। तो क्या ये 4 आर्य सत्य बुद्ध धम्म का मूलभूत भाग नहीं है, बुद्ध की शिकवन नहीं है, कि बाद में इसमें बुद्ध के साहित्य में जोड़ा गया है, बुद्ध के विचार में धम्म में जोड़ा गया है? ये भी एक प्रश्न है। अगर जन्म दुखद है, ये पूरा संसार ही दुखद है, तो इसमें आशा भी नहीं है कि हमें कुछ सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। इसके भी बारे में अपने को इस किताब के माध्यम से जानना है। तीसरा प्रश्न बाबा साहब ने अपने सामने रखा है, वो प्रश्न है कर्म और पुनर्जन्म के बारे में। तो क्या कर्म और पुनर्जन्म है? क्या है उसका संबंध? बुद्ध आत्मा नहीं मानते और कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका? और कर्म और आत्मा का संबंध होता है, कर्म से और आत्मा के जो आत्मा का कर्म होता है उसके आधार पर उस आत्मा का जन्म होना तय रहता है, ऐसे परंपरागत मान्यताएं हैं। लेकिन बुद्ध तो आत्मा नहीं मानते, फिर पुनर्जन्म किस बात का? ये भी सवाल है। ये भी सवाल अबौद्धों के मन में आता है। मैं खुद जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब मेरे मैडम ने हमको ये सवाल पूछा था कि तुम बौद्ध हो तो तुम लोग तो पुनर्जन्म मानते हो और आत्मा नहीं मानते, तो पुनर्जन्म कैसा? तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि हाँ, आत्मा तो है नहीं तो पुनर्जन्म किस बात का? तो ये सवालों का जवाब भी अपने को इस किताब से माध्यम से ढूंढना है, मिलेगा। और चौथा प्रश्न बाबा साहब ने यहाँ पे उठाया है, वो प्रश्न है कि भिक्षु जो है, भिक्षु की निर्मिति किस कारण से बुद्ध ने की है? क्या एक पूर्ण पुरुष यानी बुद्ध के जैसा एक व्यक्ति जैसे बुद्ध हुए हैं,
तो ऐसे आदर्श व्यक्तियों की निर्मित करना ही बुद्ध धम्म में भिक्षु का महत्व है क्या? क्या वो जो भिक्षु है वो एक समाज सेवी, समाज का मार्गदर्शक हो, ऐसा बुद्ध का कहना है क्या? अगर कोई भिक्षु बनता है और उसका सिर्फ यही एक दायित्व है कि वो पूर्ण पुरुष बने, तो बाबा साहब कहते हैं कि उसका बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में कोई हाथ ही नहीं है, तो उसके अस्तित्व का कोई उपयोग ही नहीं है। वो एक स्वार्थ पुरुष हो गया, स्वार्थी पुरुष हो गया, जो सिर्फ पूर्ण पुरुष बनने के लिए ही प्रयत्नशील है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में इस किताब में अपने को पढ़ने को मिलने वाला है। तो अगर वो व्यक्ति समाज सेवक होगा, समाज में लोगों को धम्म के बारे में जागरूक करने वाला, शिक्षा देने वाला अगर व्यक्ति होगा, तभी उस भिक्षु का बुद्ध धम्म में महत्व है। तो इन सवालों के, इन चारों सवालों के जो जवाब है हमें इस किताब के माध्यम से ढूंढना है और इस सवालों को चर्चा के लिए लेना है, चर्चा करना है इन सवालों के बारे में। ये चार जो सवाल पूछे गए हैं, आपको लगता होगा कि ये चार सवाल तो यानी कुछ ऐसे मायने नहीं रखते, लेकिन वो बहुत मायने रखते हैं चारों सवाल। पहला जो सवाल है कि बुद्ध के सिद्धार्थ के गृह त्याग के बारे में जो बताया गया है। अगर सिद्धार्थ को 29 साल तक जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, रोग राई क्या होती है, व्याधि क्या होती है, बातें समझ में ही नहीं आती होंगी, तो उसका यानी लौकिक जग से, यानी ये जो धरती है, धरा है, इससे कोई संबंध है कि नहीं, कि ऊपर से टपका है। तो ये इस बात से, इस संबंध से, इस दायरे से भी उसको अपने को जांचना है सवाल को। जो दूसरा सवाल जो आर्य सत्यों के बारे में है, आर्य सत्य जो चार बुद्ध बताते हैं, तो ये अगर विश्व पूरे दुख से भरा है, उससे किसी की मुक्ति ही नहीं है, तो फिर किसी धर्म का और बुद्ध की शिक्षा का क्या महत्व है? अगर कोई उस दुख से मुक्ति ही नहीं तो क्या कर सकते बुद्ध भी, तो है ना। तो बुद्ध का तो पूरा धम्म ही दुख से मुक्ति के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में भी अपने को सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये बेसिक सवाल है। तीसरा जो सवाल बाबा साहब ने अपने सामने कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बताया है। अगर पुनर्जन्म बुद्ध मानते हैं और आत्मा नहीं मानते, तो ये जो विसंगति है, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका? हम तो यही मानते आ रहे हैं अभी तक कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। तो अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किस बात का हो सकता है? तो ये भी अपने को सही से इस यानी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, ये क्या सिद्धांत है, इसके बारे में अगर बुद्ध का और परंपरागत जो बाकी के धर्म है उनका और पुनर्जन्म यानी बुद्ध ने जो पुनर्जन्म बताया है और बाकी के धर्म जो पुनर्जन्म बताते हैं, उसमें कुछ रिलेटेड है क्या, संबंधित है क्या, वो उसमें कुछ जोड़ है क्या, ये भी अपने को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, इस किताब में मिलेगा। और भिक्षु संघ के बारे में, यानी भिक्षु की निर्मित, भिक्षु क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भिक्षु का जो महत्व है वो बहुत महत्व है। तो भिक्षु की निर्मित यानी भिक्षु क्यों बनाए बुद्ध ने? एक पूर्ण पुरुष है कि वो सिर्फ अपने ही चिंतन मनन में लगे रहे, इसके लिए भिक्षु है कि भिक्षु की ओर से और भी कुछ अपेक्षाएं बुद्ध व्यक्त करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगर मिलेगा तभी जाके बुद्ध के धम्म को सही तौर से जाना जा सकता है, ऐसा बाबा साहब को लगता है। क्योंकि जो भी जानना चाहते हैं तो पहले तो यही 4-5 प्रश्नों के वजह से उनके मन में दुविधाएं निर्माण होती है कि बुद्ध आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए इस किताब के माध्यम से हम सबको इस सवालों का जवाब मिलेगा। यही परिचय के माध्यम से बाबा साहब ने अपने सामने 4 सवाल रखे हैं और हम भी धीरे धीरे करके इन सभी यानी जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती जाएंगी तो ये चारों सवालों के जवाब भी अपने को मिलते जाएंगे
और इसके आधार पर धम्म के और अपना जो आकर्षण है जो कम होता है वो भी बढ़ता जाएगा। धम्म को भी अपन समझेंगे कि धम्म बेसिक है, धम्म मेन है, बुद्धा का जो विचार है वो मेन है। लेकिन यही विचारों से ये चारों जो प्रश्न है इनसे रिलेटेड वो सब कुछ है। तो इसके बारे में हम लोगों को आगे के भागों में जानकारी मिलेंगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने चहेतों को इस चैनल के बारे में बताइए और बुद्ध धम्म के प्रसार प्रचार के लिए सहयोग करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।